दूसरी तरफ रूस की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आ रहा है। दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे बदला लिया जाएगा, जरा सुनिए। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। जनरल किरिलोव की हत्या का आदेश देने वालों को नष्ट करने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। ये यूक्रेन का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व है। तो दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, जिसके बाद आखिर यूक्रेन के अंदर हड़कंप यहां पर बचा हुआ है। दरअसल इगोर किरिलोव की हत्या से रूस पूरी तरह से भड़का हुआ है। किरिलोव ने धमकी यहां पर दी है, दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन को सीधी धमकी दरअसल किरिलोव की मौत पर यहां पर दी है। यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत अब चुकानी होगी, बदला यूक्रेन से हम लेंगे। रूस को डराने और धमकाने की इस हमले के जरिए कोशिश की गई है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं रूस के जारी अटैक को रोकने की कोशिश यहां पर की गई है, जो हमले लगातार रूस कर रहा है, और निश्चित तौर पर यूक्रेन को इसकी सजा मिलेगी, यह भी दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं। रूस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं दरअसल दिमित्री, जो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब सजा भुगतनी होगी जो यहां पर उसने किया है। रूस सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी दिमित्री पर है, और जो इगोर किरिलोव के साथ हुआ इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और रूस लगातार जिस तरीके से यहां पर हमले कर रहा है, उसके बाद से यह हड़कंप यहां पर मचा हुआ है। और इसी बीच आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, दावा किया जा रहा है रूसी जनरल इगोर की हत्यारे को पकड़ने का। बड़ी अपडेट इस वक्त रूस की तरफ से जनरल इगोर के हत्यारे को पकड़ने का दावा यहां पर किया गया है। तस्वीर सामने आ गई, उज्बेकिस्तान का यह रहने वाला बताया जा रहा है, नागरिक है। रूस की एजेंसी एफएसबी की तरफ से यह दावा कि इसे पकड़ा गया है। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने कार्रवाई की है। इगोर की हत्या जिस तरीके से हुई, गिरफ्तारी के बाद इगोर के कातिल का खुलासा यहां पर किया जा रहा है। फुल फ्रेम जरा तस्वीर दिखाइए। उज्बेकिस्तान का यह नागरिक, जिसे दावा यहां पर रूसी एजेंसियां एफएसबी करती हुई नजर आ रही कि इगोर की जो हत्या यहां अंजाम दी गई है, इसी उज्बेकिस्तान के नागरिक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इगोर को मॉस्को में उनके घर के बाहर कैसे बम धमाके में उड़ा दिया गया था। बड़ी जिम्मेदारी लगातार संभाल रहे थे इगोर, और वो लगातार निशाने पर थे। हाल ही में जो एसबीयू है उसने वॉर क्रिमिनल उन्हें घोषित किया था। बड़ी जानकारी ये भी आपको दूं कि पूछताछ अब रूसी एजेंसियां उज्बेकिस्तान के नागरिक के साथ इस वक्त यहां पर कर रही हैं, और बड़े खुलासे भी अब पूछताछ में यहां पर हो रहे हैं। क्या खुलासा हुआ है आपको बताता हूं। दरअसल रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक 29 साल के उज्बेकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, जिस पर रूस की रेडिएशन और केमिकल बायोलॉजिकल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक इलिया पोलकार्पोव की हत्या का आरोप है। जांच के दौरान संदिग्ध ने यह स्वीकार किया है कि उसे यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने इस मिशन के लिए भर्ती किया था। आरोपी ने एक होममेड विस्फोटक बनाया था, जिसे उसने किरिलोव के घर के पास एक ई स्कूटर में लगाया, और इसके बाद उसने एक कार को किराए पर लिया। कार में कैमरे का इस्तेमाल करते हुए हमले के आयोजकों को, जिन्होंने ये पूरा घटनाक्रम जो है वो बनाया, जिसने इस हत्या के लिए उसे स्पॉन्सर किया, जो निप्रो में बैठे हुए थे, वहां पर फुटेज जो है उन्हें भेजे गए इस आरोपी की तरफ से। और जैसे ही किरिलोव इमारत से बाहर निकले अपने घर से, उन्हें विस्फोटक के जरिए, रिमोट के जरिए बटन दबाकर उड़ा दिया गया। और दावा यह भी हो रहा है कि आरोपी को इस हमले के लिए $1 लाख और यूरोप में सेटल करने का वादा यहां पर किया गया, जिसके बाद उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन किरिलोव की हत्या के बाद अब रूस क्या करने जा रहा है? क्या रूस अब यूक्रेन को पूरी तरह से दहला देगा, और क्या अब यह परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी? देखिए।
अंजाम ये मान रहा है कि रूस के जनरल की हत्या यूक्रेन का ही कारनामा है। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एसबीयू इसके लिए जिम्मेदार है। मॉस्को में इतने बड़े रूसी जनरल की हत्या कर बाकायदा यूक्रेन की तरफ से बेखौफ और बेबाक बयान जारी किए जा रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर घुसकर पुतिन के 3 स्टार जनरल इगोर किरिलोव का मर्डर यूक्रेन ने करवाया है। ये उसकी सीक्रेट सर्विस एसबीयू कबूल कर चुकी है। रूस के 3 स्टार जनरल को उसके गढ़ में उनके घर के बाहर मारना कोई मामूली बात नहीं है, जिसके बाद से पूरा रूस हिला हुआ है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुस्से से तिल मिलाए हुए हैं। लेकिन रूसी जनरल इगोर की हत्या के बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर मॉस्को के अंदर पुतिन के टॉप जनरल को इस तरह कैसे मार दिया जाता है, क्योंकि ये रूस के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आखिर ये हिम्मत जेलेंस्की को कहां से आ रही है और यूक्रेन का ये एक्शन और कितनी टेंशन बढ़ाने वाला बन सकता है। रूसी जनरल इगोर के मर्डर के बाद रूस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन को इगोर की मौत की कीमत चुकानी होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं। क्रेमलिन में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। यूक्रेन को दहलाने के लिए प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बड़ा हमला अंजाम दे सकता है। अपने परमाणु रक्षक केमिकल जनरल इगोर की मौत का पुतिन बदला लेने को तैयार बैठे हैं और यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर जेलेंस्की को दहलाकर ये बताना चाहते हैं कि अगर उनके किसी जनरल पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस अब किसी को बख्शने वाला नहीं है। वहीं युद्ध के अगले मोर्चे की ओर आपके लिए चल रहा हूं, जहां पर अब बात करने जा रहा हूं सीरिया की, क्योंकि सीरिया में अपने पैर कैसे इजराइल मजबूत कर रहा है और खुद सीरिया में नेतन्याहू पहुंच गए। गोलान हाइट्स प्लान पूरी तरह से तैयार किया गया है और जैसे ही वॉर कैबिनेट से मंजूरी मिली उसके बाद नेतन्याहू पहुंच गए हैं गोलान हाइट्स। वहां की तस्वीरें जो है हरमन माउंट से सामने आई, आपको जरा यहां पर दिखाता हूं। हरमन माउंट, जहां पर नेतन्याहू पहुंचे अपने आईडीएफ के साथ के जो सैनिक हैं उनके साथ, और हरमन माउंट बेहद महत्वपूर्ण है इजराइल के लिहाज से। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। नेतन्याहू की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं। ये ऐलान है खुले तौर पर नेतन्याहू का इजराइल का कि वो हरमन से, गोलान हाइट से पीछे नहीं हटने वाले हैं। दरअसल हरमन माउंट को लेकर, गोलान हाइट्स को लेकर हाल ही में प्लान जिस तरीके से इजराइल कैबिनेट की तरफ से मंजूर हुआ है कि अपनी मजबूती यहां पर इजराइल बढ़ाएगा, उसी के साथ नेतन्याहू पहुंचे। क्या कहा, जरा सुनिए। इजराइल सीरिया सीमा पर बफर जोन में तब तक रहेगा जब तक कि कोई दूसरी व्यवस्था नहीं मिल जाती जो इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह जगह नहीं बदली है, ये वही जगह है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए इसका महत्व हाल के सालों में और ज्यादा बढ़ गया है।